मेहरबानों, कदरदानों और भोसड़ी वालों, स्वागत है तुम्हारा मैच रिव्यूज के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में। एंड यार, कभी कभी मुझे लगता है ना भाई, जो भविष्यवाणी शब्द बनाई है ना, वो तुम्हारे भाई नहीं बनाई है। मतलब सिम्पसन्स में तुम कहते हो ना, सिम्पसन्स सबसे बेस्ट भविष्यवाणी करती है, तुम्हारे भाई नहीं लिखी है वो। मतलब तुम सोचो यार कि मैंने ग्रुप एफ के लिए क्या बोला था कि न्यूकासल टॉप पे निकल जाएगी, पीएसजी के मुंह पे मूत के निकल जाएगी। सेम वही कहानी हुई है कल। और भाई न्यूकासल ने पीएसजी को उनके होम पे ऐसा मतलब लपेट लपेट के मारा है, छितर छितर मारा है कि कसम से मेरी अंतर आत्मा की पूरी मुक्ति मिल गई भाई। मुझे आज पूरी मुक्ति मिल गई। खैर यार, पीएसजी का तो खैर अलग हिसाब है ही। और यार, आज हम लोग ऐसे ही दो मैचेस को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि भाई ऑन द पेपर इन दोनों टीमों का तो बहुत ही अलग हिसाब है, लेकिन ऑफ द पेपर जैसे ही आती है इनके हगा शुरू हो जाती है दोनों ही टीमों की, चाहे वो तुम बार्सिलोना की बात करो चाहे तुम पीएसजी की बात करो। आते हैं यार इसी के साथ अपने सबसे पहले मैच के ऊपर, जो कि है भाई बार्सिलोना वर्सेस एफसी पोर्तो के बीच में। एंड यार, एक चीज तुम कह सकते हो कि बार्सिलोना के हाथी के दांत वाले हिसाब है भाई। मतलब दिखाने के और है, खाने के और है। ऑन द पेपर तुम वो कहोगे कि भाई ये टीम तो बिल्कुल चुम्बेश्वरी है यार। मतलब ये टीम तक किसी के भी मुंह पर मूत के निकल जाएगी, ऐसी टीम है। मतलब भयानक टीम बना रखी है। लेकिन ऑफ द पेपर जब परफॉर्मेंस करने पे आती है, मतलब बिल्कुल ही रद्दड़। मतलब कल तो बहुत ही वाहियात खेली है कल बार्सिलोना। तुम्हें जितना ही बार्सिलोना फैंस है वहां लगेगा कि भाई क्या बोले जा रहा है, इसको बॉयकॉट करो। लेकिन द थिंग इज, तुम्हें समझना पड़ेगा कि बार्सिलोना अपने पोटेंशियल से नहीं कर पा रही है। जो उसका पोटेंशियल है, जितना उसको परफॉर्मेंस करना चाहिए, उस लेवल पे बार्सिलोना कर ही नहीं पा रही, अनलॉक ही नहीं हो पा रही है। द थिंग इज, कल हम लोग मैच की बात करें जो कि बार्सिलोना और एफसी पोर्तो के बीच में हुआ था, तो बार्सिलोना 1-0 से जीत तो गई है, बट तुम इस जीत को कन्विंसिंग तो किसी हिसाब से नहीं बोल सकते हो। मतलब एक तुम कहते हो ना कि एक कन्विंसिंग जीत होती है कि हाँ, आपने अच्छा परफॉर्मेंस करा, सामने वाली टीम अच्छा खेली, उसके दम पर आप 1-0 से आपने विक्ट्री निकाल ली हो, तो भी वो कन्विंसिंग जीत होती है। बट कल एफसी पोर्तो को बहुत कन्विंसिंग नहीं खेली है। कल बार्सिलोना ही रद्दड़ खेली है, इतना ज्यादा कि 1-0 से इन्हें विक्ट्री भी बहुत ज्यादा बड़ी बात लग रही है। कल अगर थोड़ा सा गेम की बात करें हम लोग, थोड़ा सा टैक्टिकली हम लोग गेम की बात करें, तो कल बार्सिलोना शुरू से ही, पहले मिनट से ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल नजर आई। जैसे तुम कहते हो ना, बार्सिलोना की जो फेवरेट टैक्टिक्स होती है कि पोजीशन रख के बॉल पासिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं एंड स्पेसेस क्रिएट करके फिर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो इनके अटैकर्स होते हैं वो। कल भी बार्सिलोना का वही हिसाब चल रहा था। कल रोमेयो को यूज कर रहा था गावी के साथ शावी, एक डबल एसेंट्रिक सर्कल में, एंड उसके वजह से वो गुंडोगन को एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा था, एंड गुंडोगन के साथ जाओ फिलिक्स के लिए एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड जो तुम कह सकते हो एक राइट वर्ड बहुत ज्यादा एग्रेशन हो रखा था, बहुत ज्यादा ही राइट पर बहुत ज्यादा आदमी घुसा रखे थे, एंड जो पूरा प्रेशर था वो पूरा बिल्डअप का वो पूरा राइट से ही बन रहा था बार्सिलोना का। कि जितने भी जो हेवी एग्रेशन थी, हेवी पोजीशन थी, वो सिर्फ राइट के तरफ ही शिफ्ट हो रखी थी, एंड जितने भी प्लेयर्स थे उनका सारा भीड़ भड़का सब राइट के तरफ ही था। तो ऐसे में एक जो सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट पॉइंट शावी उठाना चाह रहा था कि राइट में जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी भीड़ को शिफ्ट कर दो, ताकि लेफ्ट से जाओ फिलिक्स और गुंडोगन, इन दोनों को स्पेसेस मिल जाए अटैक अग्रेसिव करने के लिए। एंड उसके बाद जो क्रॉस प्रेस मारेगा जाओ कैंसेलो, बिकॉज जाओ कैंसेलो इस चीज में माहिर है, नेक्स्ट लेवल माहिर है। तो जाओ कैंसेलो जब क्रॉस प्रे मारेगा तो सीधा जाओ फिलिक्स के पैर पे आके पड़ेगी, एंड उस कंडीशन पे लेवेंडोस्की बॉक्स के अंदर खड़ा रहेगा, एंड जाओ फिलिक्स की पास आएगी एंड लेवेंडोस्की उसको टैप इन कर देगा। द थिंग इज, इतना जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जीक्यूट एक रत्ती भर नहीं हुआ है। कल अगर तुम कहोगे ना, कल सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही थी इनको ये प्लान एग्जीक्यूट करने में, वो प्लान में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था एफसी पोर्तो का मैन टू मैन मार्किंग। बिकॉज वो चीज ऐसी है जिसके लिए शावी ने प्रिपेयर करा ही नहीं था कल एफसी बार्सिलोना को। सबसे पहले जो मैन टू मैन मार्किंग शुरू करी एफसी पोर्तो ने, चाहे जहां फिलिक्स पर बैठा दिया हो फील्डिंग, चाहे रोमेयो पर बैठा दिया हो फील्डिंग, चाहे राइट पर बैठा दिया हो फील्डिंग, चाहे लेवेंडोस्की पर बैठा दिया हो फील्डिंग, सब पर इतनी कैडी मैन टू मैन मार्किंग कर रखी थी कि किसी को अपने प्लेसेस से आगे पीछे मूव करने का जगह ही नहीं मिल रहा था। एंड मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता है कि शावी
शावी लेवेंडोस्की को इतना पैसिव एग्रेसिव क्यों खिलाता है? मतलब तुम अटैक में भी घुसे रहो, तुम लेफ्ट डिफेंस में भी घुसे रहो, आगे पीछे तुम दौड़ते रहो, इस लेवल की वर्क रेट तुम्हें लेवेंडोस्की से क्यों करानी है? देखो एफसी बार्सिलोना, अगर तुम एमएसएन ट्रियो की एरा की तुम लोग बात करोगे, अगर तुम सुआरेज की गेम प्ले की तुम लोग अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे तो सुआरेज का गेम प्ले तुम्हें याद होगा कि सुआरेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता था एंड वो बॉक्स में बहुत ज्यादा अवेलेबल होता था एंड वो पास पर डिपेंडेंट होता था कि उस पर पास आएगी। मतलब बेफालतू का बेफिजूल में वो डीप ड्रॉप करके मिडफील्ड में आके बॉल खुद से ग्रैब करने की कोशिश नहीं करता था। जब जरूरत पड़ती थी वो आता था डीप में, लेकिन बेफालतू का घुसने की कोशिश नहीं करता था। यहां लेवेंडोस्की को बेफालतू का घुसाने की कोशिश कर रहा है शावी, एंड वही एक दिक्कत बन जा रही है लेवेंडोस्की के लिए कि वो मिली सेकेंड्स की कहानी होती है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भागते हो, एंड सबसे बड़ी जो ये डिस्टेंस कवर है, ये कवर करना लेवेंडोस्की के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज एज। तो ऐसे में अब लेवेंडोस्की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक भाग नहीं पा रहा है एंड बॉल पर कोई तीसरा बंदा अवेलेबल होने को राजी नहीं है, इसलिए गोल कन्वर्ट हो नहीं पाते हैं बार्सिलोना के। ये सबसे बड़ी दिक्कत बन रखी है अभी इस सीजन। खैर तुम अगर डिफेंस की बात करोगे, डिफेंसिवली टैक्ट है बार्सिलोना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जाओ कैंसेलो है, बाल्डे है, क्रिस्टेंसन है, उंडे है, कोई दिक्कत ही नहीं है मतलब, और पीछे टर स्टेगन तो खड़ा ही है। लेकिन ये एग्रेसिवनेस जो आप पैसिव एग्रेसिव तरीके से लेवेंडोस्की को यूज कर रहे हो, गुंडोगन को आप कंप्लीटली अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी तो आप गुंडोगन की एबिलिटी ही अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। गुंडोगन की सबसे बड़ी एबिलिटी मैं तुम्हें बताता हूं कि गुंडोगन को स्पेसेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा पसंद है। उसको अगर तुम गावी के साथ डबल पिवट में खेलाकर और डबल एसेंट्रिक मोशन में खेलाकर तुम अगर उसको रोटेट करते रहोगे दोनों को, तो गुंडोगन स्पेसेस क्रिएट कर देगा, चाहे तुम लेफ्ट पर बात करो चाहे राइट पर बात करो। तो वैसे में अब रोमेयो को अगर तुम थोड़ा सा अग्रेसिव डालोगे तो वो बल्कि उस मतलब रोल में बहुत ज्यादा ही सही से फिट बैठेगा एंड वहां जाओ फीलिक्स को बहुत ज्यादा मौका मिल जाएगा अपने को एक परफेक्ट पोजीशन में रख के एक क्रॉस प्रे या फिर अटैक फेज बनाने का। तो वैसे में अब वो जो एबिलिटी है आप गुंडोगन की यूज करना नहीं चाह रहे हो एंड कंप्लीट उसकी ऑपोजिट कर रहे हो कि गुंडोगन को आप स्पेस में दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो एंड रोमेयो से आप स्पेस बनाने की कोशिश करो। ये चीज थोड़ी सी मुझे शावी की बहुत ही अटपटी सी कहानी लगी, बट देन अगेन अगर रिजल्ट्स तुम्हें मिल रहे हैं तो फिर कोई इस चीज को क्वेश्चन नहीं करता है, बट रिजल्ट्स भी कल क्वेश्चनेबल थी। अगर तुम VAR की वो डिसीजन की बात करोगे तुम्हें थोड़ी सी लगेगी भाई कि थोड़ा सा गलत डिसीजन आ गया, FC पोर्तो के अगेंस्ट आ गया वो डिसीजन। बट देन अगेन अगर तुम VAR पे क्वेश्चन कर रहे हो तो भाई एक बहुत बड़ी सी दीवार है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है CHUTIYA एंड उस दीवार को तुम अपने सर से मार के निकल चुके हो आगे में, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, फिर VAR पे क्वेश्चन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। खैर अगर तुमने ये मैच देखा है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी फिलॉसफीज एंड शावी का ये जो एक नया प्लेइंग स्ट्रक्चर है जो कि बहुत अटपटा सा है, इस पर तुम्हारा क्या मानना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी सोच। यार इसे ज्यादा बनाते PSG और न्यूकासल यूनाइटेड के मैच के ऊपर देखो PSG का बहुत अटपटा सा हिसाब है, मतलब बहुत सही हिसाब है। यहाँ जो भी मैनेजर आता है ना, चाहे उसने कितना ही कुछ अपने जिंदगी में उखाड़ लिया हो, यहाँ आते ही एक नेक्स्ट लेवल पे चूती आ जाता है। मतलब इस टीम की भाई तुम कर्स कह लो, तुम रेमेडी कह लो, तुम कुछ भी कह लो, यहाँ अलग लेवल की बकचोदियां होती है। मतलब तुम सोचो यार, एक ऐसी टीम जो लुइस एनरिके की मतलब की टीम है एंड लुइस एनरिके ने पैसा खर्च करवा के बनवाया है, एंड वैसी टीम न्यूकासल यूनाइटेड से जो कि एक बिल्डिंग फेज में चल रही है पूरी क्लब, पिट जाती है अपने ही घर में अपने ही अल्ट्रास के पैरों तले नीचे में। अब तुम सोचो कि कितना गलत हिसाब है, सोचने में ही तुम्हें गलत लगेगा कि भाई PSG कैसे हार सकती है, मतलब ऐसे पोजीशन पे कैसे हार सकती है जब तुम्हारे पास एम्बापे है, डेम्बेले है, साला अटैक में गोंजालो रामोस खड़ा है, कोलो मुआनी, 4-4 अटैकर्स लेकर तुम अटैक कर रहे हो, तब 90 मिनट में तुमसे 2 गोल्स नहीं मारे गए, तुम प्रॉपर स्ट्रीक में
क्या हिसाब चल रहा है पीएसजी का, मेरे दिमाग से परे जाती है ये क्लब। खैर अगर कल के तुम मैच की बात करोगे, न्यूकासल ने मुंह पे मूत दिया पीएसजी के। मतलब तुम कहोगे यार न्यूकासल एज ए टीम ही इतना अच्छा खेली ना कि मैं पर्सनल नाम लेना नहीं चाह रहा, बट पर्सनली परफॉर्मेंसेस नेक्स्ट लेवल आई है। चाहे तुम किरान ट्रिपियर की बात करो, कल वो बंदे ने जिस लेवल की मार्किंग कर रखी थी, चाहे तुम एम्बापे पे बात करो, चाहे गोंजालो रामोस पे बात करो, किरान ट्रिपियर ने इतनी खूबसूरत मार्किंग कर रखी थी कि उनको अपने पोजीशन से हिलने का जगह तक नहीं दे रहे थे। एम्बापे को तो कल बॉल पर छूने, बॉल पर आने नहीं दिया कल पूरे मैच में। एंड उसके बाद डैन बर्न भाई, ये बंदा एक हिडन जेम है मतलब न्यूकासल यूनाइटेड के लिए। कल जो हाउलर मारी उसके लिए तो एक शाउट आउट बनता ही है इसके लिए, बट जो कल डेम्बेले को इसने मार्क कर रखा था मैन टू मैन, इतनी कैडी मार्किंग कर रखी थी कि डेम्बेले अगर अटैक बनाना भी चाह रहा था ना भाई, नहीं करने दे रहा था, उसको चांस ही नहीं करने दे रहा था भाई। वर्ल्ड का राइट विंगर, बेस्ट राइट विंगर माई एस यार, डेम्बेले नहीं है, खत्म है डेम्बेले भाई, डेम्बेले इज फिनिश्ड यार। एंड अगर तुम मिडफील्ड की बात करोगे, ब्रूनो गमारेश यार, ये बंदा हर बार तुम देखोगे ना, इस बंदे की एक नई साइड निकल कर बाहर आती है। ब्रूनो गमारेश की इतनी कैडी प्लेइंग स्टाइल है इस बंदे की, मतलब पूरे मिडफील्ड को अकेला डोमिनेट कर रखा है इस बंदे ने। दोनों लेफ्ट ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक दोनों ही बहुत ही मस्त तरीके से मार्किंग कर रखी है। एंड अकेला बेसिस पर जो इसकी वर्क रेट है, एक एड से दूसरे एड तक भागता नजर आ रहा है, और पूरे फील्ड पर ब्रूनो गमारेश कल दिख रहा था। इतनी कैडी मतलब परफॉर्मेंस कर डाली कल ब्रूनो गमारेश ने। कल पीएसजी को तो खोल कर रख दिया, पूरे मिडफील्ड को खोल कर रख दिया कल, कैंगिन ली के होते हुए, पर कल पूरी मिडफील्ड को खोल के रख दिया ब्रूनो गमारेश ने। एंड अटैक की तुम बात करोगे तो अटैक तो खैर नेक्स्ट लेवल है ही कल न्यूकासल की। एंड सैंड्रो टोनाली उतना ज्यादा करा नहीं सैंड्रो टोनाली ने, बट द थिंग इज सैंड्रो टोनाली जितना कर, अगर इससे ज्यादा कर देता ना सैंड्रो टोनाली, भाई पीएसजी के हाड़ कांप जाते, मतलब हालत खराब हो जाती, कल इनकी पूरी मरम्मत लग जाती भाई। कल पीएसजी की इतना खतरनाक कल सैंड्रो टोनाली शांत था। कल सैंड्रो टोनाली, उसके पास चांसेस भी थे ना, वो नहीं कर रहा था जानबूझकर, उसको पता था कि कर देगा ना पीएसजी का बलात्कार कर देगा, वो इस कदर परफॉर्मेंस कर देगा सैंड्रो टोनाली। और अटैक तो खैर नेक्स्ट लेवल है ही कल। अलेक्जेंडर आइजैक कल परफॉर्मेंस नहीं करा बिकॉज उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कल पूरी टीम ही कल बवाल खेली है। खैर अगर तुम पीएसजी की बात करो, इनका डिफेंस रद्दड़ है भाई। मतलब एक तो तुम इनका मार्किनोस पे तुम कितना ही ब्लेम डाल लोगे इस डिफेंस के लिए, कल तो खैर डोनारूमा भी कुछ नहीं कर पाया 1-on-1 में। बट अटैक की तुम अगर बात करो पीएसजी की, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हो। मतलब खड़े रह जाते हैं ये, पूरे 90 मिनट ये खड़े रह रहे हैं मिड ब्लॉक बनाकर, एंड बस सोच रहे हैं कि भाई अटैक करेंगे। मतलब तुम ऐसा सा हिसाब समझो, मुझे यहां से स्टेशन जाना है, बट मैं भाई खड़ा होकर सोच रहा हूं कि यार अच्छा चलते हैं, अच्छा कर लेंगे, अच्छा पहुंच जाएंगे, फिर वहां स्टेशन पहुंच के फिर ये फलानी ट्रेन पकड़नी है, ये फलाने ये करनी है। तो जब तक स्टेशन पहुंचोगे ही नहीं, ट्रेन कहां से पकड़ोगे? तुम तो पहले ही प्रोक्रेस्टिनेशन पे चल रहे हो यार कि अभी नहीं कभी करेंगे। ये वाली कहानी पीएसजी को ले डूबेगी इस बार, मैं बता रहा हूं। और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये यूरोपा लीग में ही एंड करने वाले, मैं अभी से लिख कर दे रहा हूं, बिकॉज एसी मिलान अपने घर पे पेल लेगी पीएसजी को, इतना तो मेरे तरफ से कंफर्म तुम मान के चलो। बट ऑलमोस्ट तुम देखोगे तो कल एम्बापे डेम्बेले कंप्लीट घोस्टेड, मतलब पूरे मैच में ना एम्बापे दिखा है और ना ही गोंजालो रामोस, डेम्बेले दिखा, बट डेम्बेले को तो कुछ करने ही नहीं दिया पूरे मैच में। ओवरऑल पीएसजी वाज अ शिट यस्टरडे, एक शब्द में। खैर अगर ये मैच तुमने देखा है और अगर तुम्हारी भी अंतरात्मा खुश हुई है इस परफॉर्मेंस को लेकर, हम लोग हमेशा एंड इनका हमेशा ही रहेगा कि भाई नेमार और मेसी ही प्रॉब्लम था। आंख खोलो, अभी भी टाइम है, नसर अल खिलाफी तुम्हारी क्लब ही खत्म है। खैर यार ज्यादा हेट नहीं फैलाएंगे, नहीं तो साले पता चल रहा हमारे खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। खैर यार आज की मजदूरी को यहीं एंड करते हैं, मैं मिलता हूं तुमसे किसी और टॉपिक पर। सुबह से ही साइनिंग आउट।